आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक बार फिर इंटरव्यू के लिए घर पर पहुंचा हूं। ये इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले कुछ इंटरव्यू किए थे, तो एक बच्चा जो है इसमें हमसे छूट गया था और उस बच्चे ने भी नाम रोशन किया है। वो बच्चा भी टॉपर है और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि मैं फिर आपको ये कहूँगा कि मैं इंटरव्यू इसलिए करता हूँ बार बार बच्चों के पास जाके, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को खुशी होती है और आप तमाम लोगों तक भी मैं ये मैसेज पहुँचाता हूँ कि बच्चे कितने सक्षम हो चुके हैं। पहले जो बच्चे थे और अब जो बच्चे हैं उनमें क्या फ़र्क दिखता है। आजकल बच्चों की अगर बात की जाए तो 97, 98, 99 से नीचे परसेंटेज नहीं होती है और इसके पीछे मेहनत किनकी होती है ये भी मैं आप तक साझा करता हूं। और अगर बात की जाए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस समय मैं चट्ठा इलाके में मौजूद हूँ। बोर कैंप इलाका है और रिधिमा शर्मा मेरे साथ हैं, उनकी मम्मी हमारे साथ हैं, पापा साथ हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने भी नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके साथ साथ माता पिता का नाम रोशन किया है, इस पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको रिधिमा कांग्रेस। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कितना स्कोर आपने किया है, क्या सब्जेक्ट आपके 12th में थे? मेरा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम था और मैंने 96.4 स्कोर किया है। जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से कितनी बार मिठाई खा चुके हो, कितनी बार फ़ोन कॉल जो है आपको आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा हुआ। मैनी टाइम्स काउंटलेस। रिधिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मेहनत के पीछे जो खड़ा था, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किसको क्रेडिट देते हो कि आपकी इस मेहनत के पीछे कौन है? मेरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स। सबसे पहले फैमिली के बारे में जानूँगा। अभी मेरे साथ मेरे मम्मा और पापा बैठे हुए हैं। मेरी फैमिली में एक मेरा भाई और ताई ताऊ हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फ्रेंड्स एंड इवन माई क्लोज रिलेटिव्स, दे आर वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है पढ़ने के लिए और एक एनवायरनमेंट दिया है ऐसा कि मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा स्कूल एनवायरनमेंट भी सेम ही है, हमेशा मोटिवेटिंग और हमें कीप गोइंग करने के लिए। फैमिली के बाद में आप दोस्तों के बारे में जानना चाहूँगा। मेरे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, बट 2 ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दे लिव नियर बाय ओनली एंड उन्होंने भी मुझे हमेशा मेंटल, अगर कोई लो डे आता था तो हमेशा दे वर माई स्ट्रेस बूस्टर्स। हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की है कि कैसे मैं पढ़ाई को ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में इतना ज़्यादा नेगेटिवली उसको ना देखूं और हर चीज़ को पॉजिटिवली देखूं। इतना मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस परसेंटेज के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी हद तक पढ़ना पड़ता है? वो तो अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, बट लाइक स्टार्टिंग में तो मैं भी 3 आवर्स एट अ डे, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आए तो फिर वो मेरा टाइम और बढ़ता गया। कभी रात को आप पढ़ रही हो तो माता पिता से कभी कॉफ़ी चाय वगैरह माता पिता ने कहा होगा बेटा आराम से पढ़, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जब भी आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें उठा लेंगे? वो तो हमेशा ही बोलते ही थे और क्योंकि अब दिन को स्कूल होता था तो शाम और रात का टाइम ही था पढ़ने के लिए, तो हमेशा उन्होंने मुझे हेल्प ही किया जिस तरीके से भी वो कर पाते हैं। मैं स्कूल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, स्कूल्स में किस तरीके से सिखाया जाता है, स्किल्स जो है बताए जाते हैं शौर्य इंटरनेशनल स्कूल के? हालांकि कई बच्चों ने टॉप किया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा खासकर कि क्योंकि मैं लेट ही आपके पास पहुँचा हूँ, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ ऐसा स्पेशल जो है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है? स्पेशल एज ऑफ उन्होंने पहले तो उनका स्टडिंग पैटर्न जो हमारे लिए था स्टार्टिंग से ही, मेरे जितने भी टीचर्स थे सारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। सब्जेक्टिव टीचर्स जो मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे वो भी थे, इवन दो जो टीचर्स मुझे नहीं भी पढ़ाते थे दूसरी स्ट्रीम के भी, उन्होंने भी हमेशा मतलब हमें मेंटली मोरल बूस्ट ही किया हमारा। एंड इवन मेरे वो टीचर्स जिन्होंने मुझे जूनियर क्लासेस में पढ़ाया था, उन्होंने भी मेरे लास्ट डेज में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे जसबीर सर, सुषमा मैम, माय क्लास टीचर, वो मुझे पढ़ाते नहीं थे रूपाली मैम, बट स्टिल उन्होंने मुझे मोटिवेटिंग हमेशा मोटिवेशन दी ही है। जी। अब मैम क्या नाम आपका? निशा शर्मा। मैम आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी है कि बच्ची ने इतना बड़ा स्कोर किया है? बहुत खुशी है और इसने बहुत मेहनत की थी ये गोल अचीव करने के लिए। जब बाहर निकलते हो तो आसपास लोगों ने शैल सर्विस में आपके साथ की होगी, शैल आपको बार बार ये कांग्रेस मिला होगा, मिठाई होगी? नहीं नहीं, मिठाई बहुत ज़्यादा आना जाना भी था, बहुत लोग आए, घर पे भी आए, फ़ोन कॉल्स बड़े आए हैं। अभी भी जब बाहर जाती हूँ सारे बड़े इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत खुशी है, इसकी मेहनत थी, इसका हार्डवर्क था जो इसने इतना अचीव किया। सर कितना गर्व महसूस हो रहा है आपकी बेटी ने स्कोर किया इतना? काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है जी, काफ़ी खुशी है
जहाँ भी जाता हूँ लोग मुबारकबाद देते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और इसने बहुत मेहनत की है, ये रात भर लगभग पढ़ती रहती थी। हम कई बार इसको मना भी करते थे कि थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी इसने काफ़ी मेहनत की है। जब बाहर आप निकलते हैं तो कई सारे दोस्त भी मिलते होंगे, वो कहते होंगे बेटी ने अच्छा स्कोर किया है, कई तरह की सेलिब्रेशन आपको मिलती है? बिल्कुल जी, काफ़ी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और काफ़ी खुशी हुई है इसके अच्छे नंबर आने पे। तो इसने जो मेहनत की है वो उसे मेहनत रंग लाई है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं बार बार मुबारकबाद देते ही रहते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो मुबारकबाद मिल ही रही है। तो देखें, काफ़ी प्राउड मूवमेंट है और जम्मू के लिए है, ये स्कूल के लिए है, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स खुशी, उनको आपने देखा कितनी खुशी है, क्योंकि रिद्धिमा ने जो स्कोर किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से बच्चे के अगर वो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। हालांकि मैं ये रिद्धिमा आपसे जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि पेरेंट्स को दबाव बच्चों पे नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल दबाव नहीं, उन्हें जो है स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, कहना चाहिए कि आप पढ़ें, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। एब्सोल्युटली। और मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मतलब मार्क्स की तरफ इतना मुझे पुश किया ही नहीं। उनको सिर्फ यही था कि जैसे इवन मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बोला भी था मेरे रिजल्ट से थोड़ी देर पहले कि मे भी कभी कभी चेकिंग में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर मार्क्स कम भी आए तो कोई बात नहीं है, कि दैट दे नो कि मैंने मेहनत की है। तो वो जो प्रेशर कुछ पेरेंट्स डालते हैं बच्चों पे, उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे आपका माइंड ज़्यादा स्ट्रेस पे जाता है और आप कभी कभी शायद जो चीज़ें काम माइंड के साथ कर पाते हो वो भी आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हो। ये मैंने बहुत टाइम फील भी किया है आसपास के कुछ अपने क्लासमेट्स को देख के। एक बार फिर मैं मुबारकबाद दूंगा अपने चैनल और अपनी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच सर एंड एवरीवन। जी, तो चलिए, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चा, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, हालांकि बच्चियाँ जो है वो इस बार रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम जो है देखने को मिला है, लेकिन मैं ये तमाम लोगों के घर इसलिए जा रहा हूँ जिन बच्चों ने अपने घर का नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, स्कोर किया है, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। उसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे भी इनको देखकर जो सोचते हैं कि कल को हमारा भी रिजल्ट अगर इस तरीके से आएगा तो हमें भी काफ़ी, उनके पेरेंट्स को भी जो है प्राउड मूवमेंट होगा। हालांकि जम्मू के लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट है कि एक और बच्ची ने जो है टॉप स्कोर किया है। आप तमाम लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और साथ ही रिद्धिमा के लिए कांग्रेस जरूर आपने लिखें। फिलहाल देखते रहें हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।